श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है और आज माँ भगवती के 7वें रूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही आज माँ कालरात्रि की कथा एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है, जिससे प्रसन्न होकर माँ अपने भक्तों को सभी तरह के संकटों से मुक्ति प्रदान करती है। उनकी कृपा से बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज शारदीय नवरात्रि के पावन दिन पर आप श्रवण करेंगे दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय को। देवी बोली कि जो पुरुष एकाग्र होकर स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसके सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश करूंगी। और जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों का वध आदि का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेगी और न दरिद्रता प्राप्त होंगी। न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और न शस्त्रों से, न अग्नि से, जल राशि से भय कभी नहीं होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सारी उपद्रव को तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान को मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा, उसे मैं प्रीति पूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिकी महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को शक्ति के साथ सुनेगा, उसके सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और वह धन, धान्य, पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरे उत्पत्ति को, पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा, वो सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाएंगे, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में, स्वप्न देखने में, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करे, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों के दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती है। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शक्तिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता करने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भाली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी सन्निधि प्राप्त कर लेता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों के नाम से वर्ष भर मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं। इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसके सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों में नाश करने वाला है, उस चरित्र के श्रवण करने पर प्राणी मात्र का वैरागियों से किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता। हे देवगण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियाँ की है एवं ब्रह्म ऋषियों ने जो की है और ब्रह्मा ने जो की है, वे ही सभी मंगलमय बुद्धि देती है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन के अग्नि से घिरे जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर
शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो, या कैद में पड़ गया हो, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठा जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अक्सर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस प्रकार का सभी घोर विपत्तियों से मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष का दुख छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दुख दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले कि इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके जिनके शत्रु नष्ट हो चुके हो यज्ञ भागों का भोक्ता हुए। बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था, अतुल भयंकर पराक्रमी दैत्य था। उसके मारे जाने पर और भी महापराक्रमी निशुंभ के भी मर जाने पर बाकी बचे कुचे दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। यह देवी जी विश्व का मोहन करती है, वही जगत को पैदा करती है, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती है, फिर विज्ञान एवं ऋषि प्रदान करती है। हे राजन, उसी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती है। वही समय समय में महामारी हो जाती है। अब अजन्मा होते हुए भी सृष्टि रूप हो जाती है। वही सनातन देवी समय समय पर प्राणियों को स्थित किया करती है। मनुष्य की उन्नति के समय में वही देवी घर घर में वृद्धि दायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई, फिर स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में गति आदि प्रदान करती है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें दुर्गा सप्तशती पाठ की 13वां अध्याय को। ऋषि बोले कि हे राजा, इस प्रकार मेरी देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया, जिसने इस जगत को धारण कर रखा है। देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या उत्पन्न करती है। उसी भगवान विष्णु की माया ने ही राजन तुमको इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित करा दिया है। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसीलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आधारित होकर मनुष्य की भोग, स्वर्ग एवं मोक्षदायक प्रदान किया करती है। मार्कंडेय जी बोले कि इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उस राजा सूरत ने प्रशस्त व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा महर्षि जी को प्रणाम किया। वह राजा जो ममतादायक राज के छीन जाने पर बहुत ही क्षीण हो चुका था, तुरंत ही तप करने चला गया। हे महामुनि, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अंबिका के दर्शन के लिए नदी किनारे बैठकर तपस्या करने लगे। वह वैश्य देवी जी का परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी की आराधना के लिए नदी किनारे मृत्तिका से देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प, धूप, दीप, हवन, तर्पण आदि से फिर धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रयोग किया। इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब जगधात्री देवी जी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया। तब राजा से चंडिका देवी बोली कि हे राजन तथा कुलनंदन, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो, वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले कि जब राजा ने दूसरे जन्म के लिए अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना को बलपूर्वक नाश करके
फिर अपने राज्य की प्राप्ति कर वर मांगा। वेश्या का तो चित्त संसार से क्षीण हो चुका था, इसीलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली कि हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे। वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्यदेव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सावर्णी नाम के मनुष्य होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो हमसे वर मांगा है, मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले कि इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णी नामक मनु हुए।